राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पर मंगलवार दोपहर एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस अवसर पर सचिन पायलट ने राजनीतिक जीवन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस नेता पायलट ने कहा कि राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को आचरण, व्यवहार, बोली और झेलने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, इस प्रकार आपके लक्ष्य की तरफ भी देखना है, अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को याद रखें, कोई भी कमजोर ना समझे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि राजस्थान में किसकी चल रही है किसी को नहीं मालूम, अफसरशाही हावी है। सलाह देने वाले मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि चुनाव मत कराओ। ये सीख दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में विपक्ष का मुंह बंद करने की साजिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इंडिया अलायंस के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। तानाशाही रवैये की छाया दिल्ली से जयपुर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं सीएम को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि यह रवैया सही नहीं है। लोकतंत्र में आपको संविधान पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप कब तक इलेक्शन न करवा कर इन लाखों लोगों की आवाज को बंद रखेंगे? पायलट ने आगे कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हार या जीत बाद में तय होती है, लेकिन नौजवानों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तो चुनाव नहीं करवाए जा रहे? सरकार पालिका, पंचायत के चुनाव भी नहीं करवा पा रही। देरी पर देरी हो रही है। याद रखें, जिसने नौजवानों की आवाज को दबाया है वो ज्यादा नहीं चला। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे और हम आपके साथ हैं। सचिन पायलट के भाषण के बाद सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वाटर कैनन चलाकर रोक दिया। इस बीच पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद विधायक मुकेश भाकर और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ समेत 36 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि यहां सिर्फ सभा की अनुमति दी गई थी, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके कानून का उल्लंघन किया, बैरिकेड्स पर आने की कोशिश की, इसलिए वाटर कैनन का 10 मिनट के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौरान NSC9 न्यूज की टीम प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रही और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। आप भी सुनिए उनकी आवाज। दिखाता है कि सरकार बैकफुट पे है। छात्र के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, बार बार बहाने ढूंढ के चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं। छात्रों का टाइम निकल रहा है। हम सब चाहते हैं प्रदेश में चुनाव हो। उनकी मांग को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। पुलिस कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन छात्रों की आवाज़ दबा नहीं सकती। हम सब नौजवानों के साथ हैं। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव को रोका क्यों है, सरकार को जवाब देना चाहिए। पंचायत चुनाव, न नगर पालिका चुनाव, न छात्र संघ चुनाव, सरकार चाहती नहीं कि चुनाव हो। वो तो कहना सरकार बैकफुट पे डरी हुई है। आज जो शहीद स्मारक पर हमारे एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद झाकड़ जी ने जो ये ऐतिहासिक धरना किया है, छात्र हितों के लिए किया है। छात्र राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, और जो वर्तमान पर्ची सरकार है वो इस चुनाव को लेकर के किसी प्रकार की कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो आज तो ये केवल एक इतना छोटा सा सैलाब है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर छात्रों की बात नहीं सुना तो पूरे हर विधानसभा में एनएसयूआई का छात्र पूरी विधानसभा को जाम करेगा, और आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें विधानसभा को भी हम एनएसयूआई के पूरे छात्र जाम करेंगे। और हमारी इस सरकार से, बीजेपी सरकार से यही मांग है कि आप छात्रों की जो ये पहली सीढ़ी है उसके लिए आप ये छात्र संघ चुनाव के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया दें, छात्र संघ चुनाव कराए। आप अगर ऐसा कराते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो छात्र संघ के लिए जो आज ये धरना किया जा रहा है, ये छात्र हितों के लिए, छात्र मुद्दों के लिए ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घेराव करने आए थे और छात्रों की आवाज़ को भाजपा किस तरीके से दबा रही है। जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। लगातार छात्र शक्ति जो अपना प्रदर्शन कर रही है, और लोकतंत्र में सबसे मजबूत लीड की हड्डी होती है छात्र शक्ति होती है, और छात्र संघ चुनाव होता है। इन्होंने लगातार 2-3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद करवाए। कहीं ना कहीं छात्रों में ये चाहते हैं कि लीडरशिप नहीं पैदा हो। लीडरशिप नहीं पैदा होगी तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, ताकि बाकी जो शिक्षा का कई ऐसे मुद्दों को ना उठा पाए, और ये बस अपना धर्म जाति के नाम पर ये मुद्दे लड़ते रहे। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव का जो आयोजन किया गया था, आप देख सकते हैं पहले गोरे अंग्रेजों का शासन था, आज काले अंग्रेज आ गए। वही तानाशाही है, वही घेरावबंदी है और वही जेलबंदी है। आप देख सकते हो किस प्रकार हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, लेकिन ये पुलिस की बदसलूकी देखिए। जब छात्र अपने हकों की मांग उठाता है तो ये पुलिस की लाठियां पड़ती है, ये वाटर कैनन की बौछार पड़ती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार राजस्थान की भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। और मैं भजनलाल सरकार को चेताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को ये चेता रहा हूँ कि आपको शिखर आ जाना, शिखर में घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। पहले भी दिखाए थे,
थे वो वापस दिखाएंगे। आज छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एक महाआंदोलन किया गया था, लेकिन देखो किसान मजदूर दलितों के बच्चों पे आज अत्याचार कर रही है, पुलिस लाठी डंडा कर रही है। जो सरकार पर्चियों से बनी है वो इन किसान मजदूरों की आवाज कैसे सुनेगी? ये सरकारें इतनी अंधी और बहरी हो चुकी है, जिनकी सरकारें पर्चियों से चलती है वो हमारी मांगे क्या सुनेगी? हमें हमारे हक और अधिकार के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। चाहते कि छात्र संघ चुनाव हो, आम छात्र को मौका मिले। किसान मजदूर परिवार से जब छात्र आते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है, लेकिन फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के अंदर भी बहुत सारे जो मंत्री भी है छात्र संघ चुनाव से निकल के आए हैं, लेकिन सरकार को पता है, भजनलाल सरकार को पता है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो इसकी पार्टी को बहुत ही नुकसान होगा। आंतरिक रूप से विसर्जन के बाद इनको पता लगता है इन चीजों का। सरकार की तानाशाही देखो, जब भी वो डरती है पुलिस को आगे करती है। ये दलित मजदूर किसानों के बच्चे यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर जो बहाली कर रहे हैं, ये बीजेपी की भ्रष्ट सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही है। आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पुलिस के बल की दादागिरी दिखाते हुए हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे थे। युवाओं के मार्गदर्शक, युवाओं के जोश सचिन पायलट साहब है। उन्होंने आज छात्र संघ बहाली के लिए हुंकार भरी है। मैं आपके माध्यम से भजनलाल जी को चेताना चाहूँगा कि हम सचिन पायलट साहब के शेर हैं। लाठियों से, जेलों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्र संघ बहाली जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट रही हूँ। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सभी मेरे एनएसयूआई के साथियों के साथ हमने भजनलाल जी की जो सरकार है इसको चेताया है कि या तो चुनाव वापस से स्टार्ट करें, बहाल करें इसको, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे प्रोटेस्ट आई रोज होंगे। जो छात्र संघ चुनाव बंद किए गए उससे आप नहीं जानते जो यूनिवर्सिटी में छात्रों को झेलना पड़ रहा है, जो वीसी की तानाशाही चालू हो गई है, जो प्रोफेसरों की तानाशाही चालू हो गई है, जिसके कारण छात्रों को, हमारे उदयपुर की ये व्यवस्था है कि छात्र वीसी से मिल तक नहीं सकता है। छात्र संघ चुनाव कराए तो एक आम वर्ग से, एक गरीब किसान वर्ग से आने वाले जो गरीब छात्र नेता, उनको एक मजबूत नेतृत्व करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजतंत्र, जो राजा महाराजाओं के बच्चे अपने आप में एक वंशवाद की राजनीति करते हैं, उसको एक समाप्त करने का जगह होती है।